प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने लाइव प्रयागराज की धरती में, यहीं से मेरी पढ़ाई और यहीं मेरा जन्म, इस इलाहाबाद नगरी में माँ गंगा के समक्ष मेरा जन्म हुआ। और मैं इस इलाहाबाद की धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके सामने अपनी लाइफ की शुरुआत सरस्वती शिशु मंदिर सिविल लाइंस में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं एनी बेसेंट स्कूल्स, उसके बाद मैं कर्नलगंज इंटरमीडिएट कॉलेज हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद मैं CAB इंटरमीडिएट कॉलेज में इंटर और करने के बाद ग्रेजुएशन चौधरी महादेव प्रसाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई करते हुए छात्र राजनीति में कई संगठनों के साथ जुड़ने का मौका मिला। उस उम्र में, जिस उम्र में छात्र अपने नौजवान शक्तियों के साथ इलाहाबाद धरती का नेतृत्व किया करता था, मैं आपसे अपने विषय के साथ भारत की उस जो वर्तमान समस्याओं पे चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत दुख के साथ मैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, जो मैंने अपनी बचपना से इलाहाबाद के कई जाने माने, जिनको कहूँ कि स्वास्थ्य के योद्धा के रूप में इस इलाहाबाद में काम करते थे और नागरिकों के प्रति अति संवेदनशीलता के साथ, मानवता के साथ यहाँ के लोगों को बचाने का काम किया करते थे। परंतु आज हमारे प्रयागराज की स्थिति, जो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा संचालित बेली हॉस्पिटल, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आई हॉस्पिटल्स, मनोहर दास चिकित्सालय, जिसके उसके बाद उसी कड़ी में मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसको मेडिकल कॉलेज के नाम से, और उसी के अधीन हमारे डॉक्टर्स एवं साइंटिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट के एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, जो स्वरूप रानी की स्थिति विगत कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि लचर व्यवस्था, तो आज तो वर्तमान में उस परिस्थितियों को इनके तरफ से न जाने कितने अनदेखी करते हुए बच्चे या बुज़ुर्ग जो स्वास्थ्य के संबंधित अपनी समस्याओं के साथ प्राइवेट अस्पतालों की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करते हुए, जिसको आदमी नहीं दे पाता, उनके मौत के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके माँ बाप के साथ प्राइवेट अस्पताल जो वसूली के साथ मौत के सौदागर भी थे। आज उस परंपरा की परिपाटी को इस धरती के जो कोविड-19 जो वायरल या वायरस जो डिजीज उत्पन्न किसी देश या कहाँ से आया, कौन लाया, क्या किया, जिसमें संदिग्धता को दर्शाते हुए हम उन लोकतंत्र की
के माध्यम से जो वोट देकर हम उनको चुनते हैं, जो हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, जो हमारी समस्याओं को सुनने का अधिकार जनता ने उनको दिया, उनका अधिकार जो जनता का था वो आपको अधिकार देते हुए अपने कार्य के प्रति या अपनी समस्याओं के प्रति जो लोकतंत्र और संविधान के अधिकार के द्वारा जो बनाया गया, लिहाजा उस पर 1947 तक की बात की चर्चा की जाए तो भारत की जो परंपराएं थीं, गांव की परंपराएं, शहर की परंपराएं, वैदिक कालों के अनुसार व्यवस्थाएं जो संचालित होती थीं, जिसमें दिन प्रतिदिन वो समय परिवर्तित नज़र आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। परंतु हम तमाम उन नौजवान साथियों से, उन माता बहनों से और बच्चों से मेरी ये अपील है कि आप इस कोरोना महामारी पर अपने को सेफ रखते हुए परंतु अपने हौसले को ताकत में बदलते हुए इस लड़ाई को, चाहे स्वास्थ्य विभाग का अधिकार हो, चाहे शासन का अधिकार हो, चाहे स्वयं का अधिकार हो, अगर उस पर न्याय नहीं होता है तो हम अपने तमाम संगठन एवं पदाधिकारी एवं मित्र बंधु, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, नौजवान साथी के रूप में जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए तमाम उन नेताओं से, तमाम मित्रों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने आप को मजबूत करते हुए एक बार इस लड़ाई को, जो व्यक्ति लापरवाही या अन्यथा में किसी चीज़ को ले रहा है उसके प्रति अगर आवाज़ देंगे तो उन माँ बाप, उन तमाम धर्मों के अनुयायियों से भी अपील है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती को न बिगाड़ा जाए। अगर खूबसूरती बिगड़ती है तो हिंदुस्तान के उन छोटे छोटे बच्चों को तो सौगंध नहीं लूँगा, परंतु भारत की एवं प्रदेशों की एवं जिलों की जो समस्याएं हैं वो एक विकराल रूप लेते हुए आपसी तालमेल बिगड़ेगा, जिसका जिम्मेदारी यहाँ के तमाम अधिकारीगण, नेतागण, सांसद एवं विधायक जो वर्तमान में हैं या जो मुद्दे को लेकर प्रधान के चुनाव में जनता की अपील के साथ उस संविधान का कसम खाते हैं, तो मैं उन नौजवान साथियों से, उन तमाम विभागों के कर्मचारियों से कि मानवता को देखते हुए भारत की जो लूट हुई या अन्य सरकारों के द्वारा या भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया गया या नक्सली पैदा किए गए या आतंकवादी पैदा होते हैं, उनकी परिस्थितियों के साथ मानवताओं को जो परंपरा दी गई है अगर उसका निर्वहन नहीं किया जाता, चाहे सरकार हो, चाहे गुरु हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे न्याय के जजमेंट करने वाले न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, जो अपनी न्यायिक कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर उस कार्य को नहीं करे तो उनकी मानव जीवन का क्या दर्जा दर्शाया जा सकता है। इस पे आप सबसे मेरे तरफ से आप सबको प्रणाम। आप सब जो साथी आज हमारे बीच हैं या जो परिवार हमारे साथ संबंधित, उनके बच्चों को हमारे तरफ से नवरात्र और ईश्वर से प्रार्थना और सभी धर्म के को नतमस्तक करते हुए अपने लोगों को अपील करता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे समाज की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी व्यवस्था है इस धरती पर,
ईश्वर के द्वारा प्रकृति का जो अधिकार, मानव अधिकार, जीव से लेकर जंतु तक का, अगर उसको कोई विचलित करता है तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय शक्ति।